जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर ख़त्म हो गई। लेकिन पिंडी स्टेडियम में आने वाले तमाशाई पाकिस्तान टीम से सख्त मायूस हुए हैं और ख़ास तौर पर बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए आने वाले भी टॉप बैटर की परफॉर्मेंस से खुश दिखाई नहीं दिए। मैच के बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़ ने स्टेडियम के बाहर तमाशाइयों से बात की। आइए आपको भी दिखाते हैं कि अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दिया रावलपिंडी टेस्ट मैच में और पाकिस्तान ने बैटिंग कोलैप्स की वजह से शिकस्त का सामना उसे करना पड़ा। 1-1 इक्वल हो गया सीरीज, लेकिन जो शौकीन क्रिकेट है वो काफ़ी मायूस इधर दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या बनी? जी वजह हमारी यही है कि जब हम 6-7 विकेट अर्ली ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारा जो बॉलिंग आ रहा है यकीनन उसमें काफ़ी खामी है। इनको खिलाना चाहिए था एक और फास्ट बॉलर, तो स्पिनर को अच्छा खेले थे। उनके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे, देखिए बादा 71 कर गया 61 पे, तो हमारे जो लोअर ऑर्डर बिल्कुल जो हैं तो वो बिल्कुल परफॉर्म कर रही नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टेस्ट समझ के खेलना चाहिए, थोड़ा रुक के खेलना चाहिए। पहले मैच में भी आखिरी 5 विकेटें हमारी बहुत जल्दी गिर गई हैं, दूसरे मैच पे भी ऐसा ही हुआ, तो थोड़ा रुक के खेलना चाहिए, इसको लंबा लेके जाना चाहिए। मैं बस में बैठा था आने के लिए, मेरी 3 घंटे की बस की यहाँ पर थी, तो यहाँ मैं पहुंचा, मुझे उन्होंने बोला है कि मैच इज ऑलमोस्ट ओवर। बाबर की बैटिंग देखने आया, पता लगा गेट पे बाबर आउट हो गए। फिर जाने का दिल किया हमने कि चलो देखेंगे जरूर। बाबर से उम्मीद थी बहुत, बाबर ने 50 की, अच्छा खेला, लेकिन बाबर के बगैर हमारी टीम नहीं परफॉर्म करती। बाबर आउट हुआ तो पीछे विकेटें गिरना स्टार्ट हो गई। इन्हें चाहिए कि खुद भी कुछ करना चाहिए। बाबर को देखने आए अंदर, बाबर आउट हो गया। अहमद, जो लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ज़बान खुल्क का नक़ारा या खुदा जानो, और लोग जो बात कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि टेस्ट मैच को टेस्ट मैच समझ कर खेलें। सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा कि अहमद साहब, हम कब सीखेंगे और कब चीज़ों को ठीक करेंगे? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपका जो लीडर है वो सेट करता है टोन। वो कहते हैं तेज खेलना है। हमारे आजकल के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जी, इवन कमेंटेटर्स भी जो बैठे होते हैं वो भी यही लगे होते हैं जी, 3 की एवरेज जा रही है, 3.5 की जा रही है, 2.5 की हो गई। उनको ये समझ नहीं आ रही है एक टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो रहा है, एक टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म, चौथे दिन के पहले सेशन में। ओ भाई, ये तो स्ट्राइक रेट का मामला तब आएगा जब आपके दिन खत्म हो रहे हो, तब आप ये चीजों पे सोचते हैं कि यार हमें थोड़ा तेज खेलना है। नहीं, मसला ये है कि आप तो तीसरे चौथे दिन में मैच खत्म कर रहे हैं। फिर आपका जो कप्तान है उसका डिफेंस स्ट्रांग नहीं है। वो जैसे ही उसको मिलती है शुरू में अच्छा पेस, टॉस जीत जाते हैं, इधर उधर स्कोर कर लिए, स्पिनर आए, ब्रेक नहीं हो रहा होता पहले सेशन के अंदर, वहां पे वो फीट यूज करते हैं, 2 सामने 3 सामने। हम ये नहीं मार सकते थे, हम निकल के आउट होने का सोच भी नहीं सकते थे, हम बॉडी से अवे खेलने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत मिनिमम हमारे पास चांस होता था, मेक श्योर होता था कि अच्छा बॉल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बड़ी स्क्रूटनी होती थी। तो ये सारी चीजें जब हटा दी गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मीडियोक्रेसी को फरोग देने लग गए और मेरिट को हटा के आप ऐसे लोगों को ला के टीम में एडजस्ट करने लग गए जिनकी, और कप्तान बनाने लग गए जिनकी मुश्किल से जगह बनती है, तो वो फिर यही करते हैं कि लोगों की 30 की एवरेज को जस्टिफाई करते हैं। अगर वो लोगों की 30 की एवरेज को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो अगला सवाल याया हुसैनी उनसे ये पूछेगा कि भाई आपकी भी तो 30 की एवरेज है, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। यही आपका 45-50 की एवरेज वाला जो कप्तान होता है ना, वो प्लेयर को सपोर्ट करता है जिससे परफॉर्मेंस नहीं हुई हुई, लेकिन डिफरेंट अल्फाज में। तो इस टाइम पे ओवरऑल आपका जो माइंडसेट बन गया है टेस्ट टीम का, वो 30 का बन गया है, 30 की एवरेज का बन गया है, निकल के मारने का बन गया है, जल्दी 1-50 करने का बन गया है। वो जो एक अल्टीमेट फॉर्मेट की खूबसूरती है कि सेशन बाय सेशन खेलना, ग्राइंड करना, गेम अवेयरनेस का होना, मैच अब किस तरफ जा रहा है, हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट और प्लेयर्स हर नंबर का मौजूद होना, प्लेयर्स का अच्छी फॉर्म के अंदर होना, सीनियर प्लेयर्स का लीड फ्रॉम द फ्रंट करना। जिस तरह बाबर आजम के पास आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो 49 पे खेल रहे थे, 30वीं गालिबन उनकी इनिंग थी, चौथा 50 है उनका। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार जिस दिन सेट होंगे लेके जाएंगे, वो आज फिर नहीं कर सके। आप देखिए मेरी बात एक सुनिए, वो हमेशा हर मैच के अंदर सेट होके आउट होते हैं, तो वो अनलकी तो वो रह ही नहीं रहे कहीं से। तो वो जो लोग कह रहे हैं ना कि अनलकी रह रहे हैं, अनलकी तो वो तब हो जब 0, 5, 4, 3, 8, 7 पे वो आउट हो रहे हो। उनकी इनिंग्स उठा के देखें, ये 30 इनिंगों में जो 4-50 है उनके, वो 30, 32, 28, 27। इसका मतलब है ही इज थ्रोइंग इट अवे। इसका मतलब है कि उनकी जो फॉल्ट्स है वो उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ना कोई इस तरह की हेल्प कर पा रहा है टीम के अंदर, मैनेजमेंट में भी।
सो आई थिंक दीज आर द रीजंस। पाकिस्तान एक फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये सीरीज जीतने की। पहला मैच उन्होंने प्लेट में रख के आपको दिया, इतनी गलतियां की। दूसरे मैच के अंदर भी 5-5 कैच वो आपके छोड़ते रहे। आप गेम के अंदर थे बकौल माकरम के, लेकिन आपने आखिरी विकेट से दोबारा 250 रन की पार्टनरशिप जब करवाई है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप बॉलर्स का हर चीज पे नहीं डाल सकते हैं। आपकी लीडरशिप कहाँ है यार? आप कैप्टनसी तो भी तो कुछ करके दिखाएं कि नहीं दिखाएंगे? फिर इतनी एक कोई ये एक बहुत ही टिमिड सी एक जवाब आके ये सारे देने लग गए हैं, जी हम साल में टेस्ट मैच ही 4 खेलते हैं। ओ भाई, जब वो भी नहीं जीतोगे तो आपको टेस्ट मैच देगा कौन? और जो टीमें, जो मुल्क कम टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, उसके तो सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक के अंदर होने चाहिए। कितने प्लेयर्स आपके डोमेस्टिक में पूरा सीजन खेले हैं? वो 2 मैच नहीं खेलते। तो सर ओवरऑल एक दूसरे को पागल बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाया जा रहा है। मुखलिसी की कमी नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेटअप के अंदर अभी। बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर की तो आप बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं हालात व वाक़यात के साथ। टेस्ट मैच से थोड़ी सी बात स्टेडियम कराची की कर लेते हैं, जिसकी अपग्रेडेशन का काम आइंदा माह फिर से शुरू हो रहा है। दूसरे मरहले में स्टेडियम के तमाम इंक्लोजर में बैठने वाले शायकीन के व्यू को कुछ बेहतर बनाने की तैयारी है। पहले मरहले में क्या काम हुआ था, दूसरे मरहले में क्या कुछ होगा, ये सब कुछ जानने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ से कबल के स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी आइया, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम फिर से शुरू करने का प्लान बनाया है और नवंबर के एंड या दिसंबर के शुरू में जो है वो इस मंसूबे पे काम किया जाएगा। अब ये सेकंड मरहला क्या है? पहले मरहले में तो यही आपने देखा था कि 4 मंजिला नई इमारत बनी थी जहां खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम जो है वो नए बनाए गए थे और VIP रूम जो है वहां पे बनाए गए थे। और इसके अलावा जो है नई फ्लड लाइट्स लगाई गई थी पहले मरहले के अंदर, और ये जो बड़ी स्क्रीन्स थी इलेक्ट्रॉनिक्स ये लगाई गई थी। और उसके बाद अब ये दूसरे मरहले का जो है काम का आगाज़ हो रहा है। इस मरहले में क्या काम होगा, इसमें ज़्यादा फोकस जो है वो इंक्लूजर्स हैं। जो नेशनल स्टेडियम कराची के 14 इंक्लूजर्स हैं उनका व्यू बेहतर करना है। और ये हमने देखा चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जब पहले मरहले में काम हुआ तो शायकीन यहाँ पर जब अपने इंक्लूजर्स में बैठे तो उनको ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र नहीं आया। अब मैं अपने कैमरा में तला खान को कहूँगा, मैं वसीम अकरम इंक्लूजर में यहाँ मौजूद हूँ। या अगर आप देख रहे हो सबसे पहले ये पिलर जो है वो हर इंक्लूजर्स के अंदर 2-2, 3-3 आते हैं। ये सफ़ेद कलर के जो पिलर आपको नज़र आ रहे होंगे, इसकी वजह से भी जो है वो शायकीन का व्यू मुतासिर होता था। या इसके अलावा ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है स्कोर बोर्ड जो है, इसके पिलर भी जो है वो शायकीन के व्यू को जो है मुतासिर कर सकते थे। इस पिलर के दौरान अगर कोई कैच हो रहा है तो शायकीन को नज़र नहीं आती थी या उनको देखने में मुश्किल होती थी। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड 2 बनाए गए थे, एक ही वसीम अकरम इंक्लूजर में और इसके बिल्कुल एक सामने इंक्लूजर में जो बनाए गए थे, तो शायकीन का व्यू बेहतर नहीं था। अब जो सेकंड मरहले में या काम शुरू होने वाला है वो है शायकीन का व्यू जो है वो बेहतर बनाना है। और ये नई कुर्सियां तो लगाई गई थी लेकिन फोल्डिंग कुर्सियां नहीं थी, और अब हर इंक्लूजर में जो है रंग बिरंगी फोल्डिंग कुर्सियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा या हॉस्पिटलिटी बॉक्स जो हर इंक्लूजर्स के वहाँ पे मौजूद हैं। जब मैचेस होते थे इंटरनेशनल मैचेस तो वो भारी कीमत पे फ़रोख्त नहीं होते थे, हालांकि बहुत अच्छे बने हुए, लेकिन उसकी भी बेसिक वजह यही थी कि इतने महंगे हॉस्पिटलिटी बॉक्स लेने के बाद भी आपका व्यू जो है वो बेहतर नहीं मिलता था। तो अब ये प्लान है कि जो हॉस्पिटलिटी बॉक्स हैं इनको बेहतर किया जाएगा, इनके व्यू को बेहतर किया जाएगा ताकि जो है शायकीन बैठें तो उनको मैच जो है वो बिल्कुल ऐसे नज़र आए कि बिल्कुल ओपन, जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो बनाए गए हैं वो बहुत ही उसमें वहाँ अच्छा जो है व्यू नज़र आता है। तो अब ये नेशनल स्टेडियम कराची में भी ये किया जा रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा लेता है और उसको कंप्लीट भी करता है वो है, अगर ये दिसंबर में काम शुरू होता है और मार्च में आपकी है PSL, तमाम इंक्लूजर्स को तोड़ा जाता है और उसको बनाया जाता है, क्या 3-4 महीने के अंदर ये काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे पहले भी मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB ने चैलेंज कबूल किया और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद करके दिखाया। हालांकि सवाल बड़े उठाए जा रहे थे कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी सर पर है और ग्राउंड की अपग्रेडेशन का काम सिलसिला अभी भी जारी है, उस वक्त भी बड़े सवाल उठे। लेकिन मोहसिन नकवी की अनथक मेहनत, उनकी टीम की सुबह शाम मेहनत की वजह से जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शानदार
मुनकाद हुआ। अब एक दफ़ा फिर एक नया चैलेंज होगा। अगर इंक्लूजर्स को जो है दोबारा से नए बनाया जाता है तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन है वहाँ कराची के मैचेस हो सकेंगे वहाँ पर, और किस तरह के इस तरह साथ ही जो है इस्लामाबाद का स्टेडियम उसके व्यू को भी बेहतर किया जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अब दूसरे मरहले के काम का आगाज़ कर दिया है।